सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेसन में रीडिंग सिखाई थी, अभी इस लेसन में हम लोग सीखेंगे इस लेसन के चैप्टर्स का नए शब्दों का मतलब और तथा यहाँ इस पाठ का अर्थ। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, हम पाठ में तितली के बारे में पढ़ेंगे। तितली का जन्म कैसे होता है, वह कैसे बड़ी होती है और इनका साइकिल कैसे चलता है। साइकिल यानी आपको कैसे इजीली समझाती हूँ बच्चों। जैसे कि अभी हम मनुष्य का जीवन ले लें तो अभी मनुष्य है, मम्मी पापा है, उनसे उनका बेबी, फिर उनसे उनका मतलब वो बेबी बड़ा होता है, बड़ा होके फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके बेबी होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड साइकिल। दोबारा हम नए बेबी की तक पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ पे हम तितली का साइकिल देखेंगे। फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियाँ देखकर हम सबको बहुत खुशी होती है। हमें उनके पंखों के रंग फड़फड़ाते हुए तितलियाँ बड़ी सुंदर लगती है। ये रंग मानव से लगाए नहीं गए हैं, ये नेचुरली तितलियों पर आए गए हैं। कलियों के मुख चमकाती हैं, फूलों को खिलाती हैं, फूलों का मध यानी उसका रस लेती है। यहाँ तितली अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। इस पाठ में तितली का जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक के बारे में बताया गया है। हम इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ तितली कहती है, मैं हूँ तितली रंग बिरंगी तितली, फूलों का रस पीने वाली, फूलों की बगिया में रहने वाली। यह तितली कहती है कि यह मैं तितली हूँ, यह मैं रंग बिरंगी हूँ। क्या आपने एक जैसी हम लोगों को भगवान की क्रिएशन जैसे हमने लास्ट पोयम में पढ़ा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि हम अगर एक पेंटिंग बनाएं, उसकी जैसे दोबारा पेंटिंग बनाने की कोशिश करें तो डिफरेंस होता है बच्चों। लेकिन भगवान ने ऐसे बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं जो एज इट इज़ लगते हैं। जैसे कि आप नीम का पत्ता ले लो, हर पत्ता सेम नज़र आता है। तितलियाँ, एक प्रजाति की तितलियाँ, एक प्रजाति यानी एक कैटेगरी की तितलियाँ एक जैसी ही लगती हैं। जैसे कुछ तितलियाँ पीली होती है, कुछ हरी होती है, कुछ ब्लैक और रेड होती है, कुछ ब्लैक और येलो होती है। और जैसे उन लोगों को पकड़ के देखो कि ऐसे लगता है कि भगवान ने उनको सेम 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 फोटोकॉपी बना के निकाला है। बट हर तितली अलग अलग अंडे से, अलग अलग इल्ली से निकली होती, इल्ली बन के अलग अलग खोल से निकली होती है, बट लगती सेम है, एक प्रजाति की तितली। यहाँ फूलों का रस पीती है तितली और वह फूलों के बगीचे में रहती है तितली। आप तितलियों को देखिए, ज़्यादातर पेड़ पत्ते फूल जहाँ पे ज़्यादा हरियाली हो वहाँ पे नज़र आती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बगीचे में नज़र आए। यह तितली पेड़ पौधे जहाँ पे हरियाली नज़र आती है कुछ इस तरह की, वहाँ हमें तितलियाँ नज़र आते हैं। देखिए मेरे पंख कितने सुंदर हैं, देखिए मेरे पंख कितने सुंदर है। आपको पता है, हम लोग तितली पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर हम पकड़ेंगे तितली को तो उनका रंग हमारे उंगलियों पे आ जाता है। इससे उनकी उड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हमें तितलियों को पकड़ना नहीं चाहिए। हालांकि तितलियां बहुत सुंदर होती है, अगर तितली हाथ पे बैठे तो ठीक है, उनके पंखों को पकड़ना गलत है। उनके पंख सुंदर, उनके ऊपर लगे हुए रंग से होते हैं, जो रंग कुछ तितलियों के खास करके पकड़ने पर निकल जाते हैं, जिससे उनको उड़ने में दिक्कत होती है। वह बहुत सुंदर लगते हैं उसी रंग की वजह से। क्या आप बता सकते हैं हमें इनमें कौन कौन से रंग हैं? भिन्न प्रकार की तितलियों का भिन्न रंग होता है बच्चों, बहुत सारे रंग है। नेचुरली जो कलर्स होते हैं सारे उनमें मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं पहले ऐसी नहीं थी, इतनी सुंदर, इतनी रंग बिरंगी। लेकिन क्या आप जानते हो, पहले तितलियां ऐसी नहीं होती है। पहले तितलियां कैसी होती है, देखना पसंद करोगे? चलिए मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगी। पहले तितलियां कुछ इस तरह होती है, अंडों की तरह। पहले इतनी सुंदर रंग बिरंगी तितलियां नहीं होती है, कुछ इस तरह अंडों की तरह होती है। मेरी माँ ने किसी पौधे के पत्ते पर हमें जन्म दिया। हम यानी मैं और मेरे ढेर सारे भाई बहन, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे अंडे। मेरे कुछ भाई बहन हवा में उड़ गए, कुछ पानी में बह गए,
कुछ दूसरे जीवों ने खा लिए। मैं बड़ी मुश्किल से बची। यहाँ देखिए, तितली हमेशा अपने अंडे पत्तों पर देती है। ढेर सारे अंडे, कुछ पानी के बहाव से, बारिश से पानी के बहाव से बह जाते हैं, कुछ हवा से नीचे गिर जाते हैं, और कुछ बच्चे कुछ तितलियों के अंडे कीड़े खा जाते हैं। जो उस पे इंसेक्ट्स होते हैं पौधों पर, वो खा जाते हैं। अगर फिर भी कुछ बच जाती है तो वहाँ अंडे बढ़कर आगे अपना जन्म ले पाते हैं। बहुत मुश्किल से बचते हैं, क्योंकि दूसरे जीव भी उनके ऊपर, जैसे कि लिजर्ड, चिपलक, अपना खाना किसी दूसरे जीव को ही बनाती है, छोटे जीव को। मेंढक, ऐसे जीवों में तितलियों के अंडे ऐसे जीव तितलियों के अंडे खा जाते हैं। जब मैं अंडे से बाहर निकली तो बिल्कुल सुंदर नहीं थी। कुछ कुछ केंचुए जैसी, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया है केंचुए कैसे होते हैं, उसको अर्थवर्म कहते हैं। वैसे ही लिजी रेंगने यानी क्रॉल जो करते हैं ना, वो जानते हैं तब मुझे क्या कहते थे? इल्ली। अरे भाई, गिल्ली नहीं, इल्ली। हाँ हाँ, इल्ली। जब वो अंडे से यहाँ तितलियाँ बाहर निकल जाती है, जब यहाँ तितलियाँ अंडे से बाहर निकल जाती है तो कुछ इस तरह कैटरपिलर की तरह हो जाती हैं। अब जानते हो, ये कैटरपिलर इसी पत्ते पर पैदा होता है, इसी पत्ते को खाना शुरू कर देता है। इसको यहाँ पर हिंदी में कैटरपिलर को इल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इल्ली। गिल्ली नहीं, इल्ली। ओके। तो जब मैं अंडे से बाहर निकली, मुझे बड़ी भूख लगी। मैंने उसी पत्ते को खाना शुरू कर दिया जिस पर मैंने जन्म लिया था। तो मैं हरे हरे पत्ते खाती गई। मैंने इतना खाया कि मुझे नींद आने लगी। मगर बिना चादर ओढ़े सोती कैसे? इसलिए मैंने अपने चारों ओर एक खोल बना लिया, मोटा सा। इसी खोल में मैं आराम से सो गई। यहाँ देखिए, हमने 3 स्टेजेस देखे तितली के। टोटल जन्म के 4 स्टेजेस होते हैं तितली बनने तक के। यह एक, उसकी माँ ने अंडे दिए थे पत्तों पर, कुछ पानी में बह गए, कुछ हवा में उड़ गए, कुछ कोई और जीवों ने खा लिए। बचे कुछ अंडे इल्ली बन जाते हैं, यानी कैटरपिलर बन जाते हैं। जब ये पैदा होते हैं, अंडे से बाहर निकलते हैं कैटरपिलर बन के, इनको बड़ी भूख लगी होती है, बहुत भूखे होते हैं। जिस पत्ते पे पैदा हुए होते हैं उसी पत्ते को खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत खाते बहुत खा लिया। जब बहुत खा लिया और वह उनको नींद आने लग जाती है, तब वहाँ अपने ऊपर एक खोल बना लेते हैं। वहाँ अपने ऊपर क्या बना लेते हैं? खोल, एक सेल बना लेते हैं। इसके अंदर वह तितली रहती है, मोटा सा खोल, छोटा वो नहीं, मोटा सा खोल बना लेते हैं जिसके अंदर तितली रह जाती है। तितली यानी कैटरपिलर। तितली पूरी नहीं होती है, पहले ऐसी जीव अंडे से बाहर इल्ली आती है। इल्ली अपने ऊपर एक सेल बनाती है जिसको हम खोल कहते हैं। कुछ समय बाद जब मैंने आंखें खोली तो देखा मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। इतनी बड़ी कि खोल के अंदर आ नहीं पा रही थी। मैंने जोर से एक अंगड़ाई ली, खोल के बाहर आ गई। अब मैं बड़ी हो गई थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इतनी बड़ी कि खोल के अंदर नहीं आ पा रही थी। मैंने जोर से एक अंगड़ाई ली और खोल के बाहर आ गई। अब मैं बड़ी हो गई थी। मुझे अपनी पीठ पर कुछ भारी सा लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीठ पर चमकीले रंग बिरंगे पंखों का जोड़ा था। मैंने उन्हें धीरे धीरे हिलाया,
फिर जल्दी जल्दी हिलाया, फिर और जल्दी जल्दी मैं उड़ने लगी। यहाँ देखिए, जब ये खोल से खोल ये इतना छोटा सा कैटरपिलर अपने ऊपर खोल बनाता है, इल्ली खोल बना के इसके अंदर समा जाता है। जब उसकी नींद खुलती है वो खोल में समाता नहीं है, मतलब खोल उसके लिए टाइट हो जाता है। जैसे कि अभी आप झूले में नहीं सो सकते, जो बेबी का झूला होता है उसमें नहीं सो सकते, इतने बड़े हो गए हो, तो आपको दूसरा बिस्तर चाहिए। तो यहाँ पर आंगमड़ी लेके, आंगमड़ी यानी अंगड़ाई, शरीर को तानना, शरीर के हिस्से को ऐसे स्ट्रेच करना, अंगड़ाई लेकर यहाँ कुछ बाहर आता है। देखिए ये क्या है, यह तितली बन गई है। यहाँ देखती है कि अपने शरीर पर, यहाँ देखिए ये है इल्ली का हिस्सा, उसके ऊपर कुछ और बढ़ गया है जब खोल में रहने की वजह से, वो है उसके पंख। उसको जब वो खोल से बाहर आती है उसको कुछ पीठ पे भारी सा लगता है और वो घूम के देखती है, अरे ये मेरे पीठ पर क्या है। उसको पंख दिखते हैं। पहले उन्होंने पंख को धीरे धीरे हिलाया, उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी, उसके बाद और जल्दी जल्दी, जिससे वह उड़ने लगी। बच्चों दोबारा मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। यह तितली का जीवन है। पहले तितली के अंडे पत्तों पर दिए जाते हैं, कुछ हवा में उड़ जाते हैं, कुछ पानी में बह जाते हैं, कुछ और दूसरे जीव का शिकार बन जाते हैं। इल्ली अंडों से निकलते हुए पत्ते, तितली के अंडे जब बड़े हो जाते हैं और उससे एक जीव बाहर निकलता है, उसको इल्ली कहते हैं, जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ उसी पत्ते को खाने लग जाता है जिस पत्ते पे यह जन्म लेता है। इसके बाद यह वो अपने ऊपर जब खा खा के, बहुत ज़्यादा खा के उसको नींद आती है, एक चादर ओढ़ना यानी उसके ऊपर एक सेल बनाना शुरू कर देता है। उसको हम खोल कहते हैं हिंदी में। बहुत हार्ड वाला खोल बनाता है। मैंने यहाँ पे आपको सैंपल बताने के लिए बनाया है। ये कॉटन से बनाया है, नॉट टॉय, इसीलिए ये मेरा दब रहा है, लेकिन इल्ली नहीं दबती है, बहुत हार्ड सेल होता है उसका। जब उसकी नींद पूरी हो जाती है, यानी एक टाइम पीरियड होता है उसके अंदर, वो अपने शरीर को बढ़ाती होती है। इतने सुंदर पंख आने के लिए वो उसके अंदर उसको सोना होता है। उसके पंख जब बढ़ जाते हैं, जब उसको लगता है कि वो सेल में टाइट हो रहा है, ऐसे सेल में अंदर से टाइट हो रहा है, वो अंगड़ाई लेती है, यानी अपने बदन को स्ट्रेच करके उस सेल को तोड़ देती है। तोड़ के बाहर निकलती है तो महसूस करती है कि अपने पीठ पर कुछ भारी सा है, और घूम के देखती है, वह उसके पंख, सुंदर पंख होते हैं। या फिर ये तितली बड़ी होने के बाद फिर से दोबारा अंडे देती है। अंडे से कैटरपिलर यानी इल्ली, इल्ली के बाद इल्ली अपने ऊपर एक कवच बना लेता है, उसको खोल कहते हैं। उसके बाद फिर से तो तितली होती है। इसी को साइकिल कहते हैं, मतलब इसका चक्कर चलता रहता है, राउंड राउंड राउंड। तितली से अंडे, अंडे से इल्ली, इल्ली से खोल, खोल से फिर तितली। इसको लाइफ साइकिल कहते हैं बच्चों, तितली का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कहते हैं इसको। आई होप आपको ये समझ आ गया। अभी आगे का देखते हैं बच्चों। मुझे उड़ने में बहुत मज़ा आया। जब मैं उड़ते उड़ते थक गई तो एक सुंदर लाल रंग के सुंदर फूल पर जा बैठी। यहाँ तितली को उड़ने में बहुत मज़ा आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले इन्होंने अपने पंख धीरे धीरे हिलाए, बाद में तेज़ी तेज़ी से, बाद में और तेज़ तेज़ से, ज़ोर ज़ोर से हिलाए, तब यहाँ उड़ने लगी। जब उड़कर थक गए तो वहाँ एक लाल फूल पर जाकर बैठ गए। फूल ने मुझसे पूछा, क्या तुम भूखी हो? मैंने कहा, हाँ बहुत। फूल ने कहा, मेरे पास ढेर सारा रस है, क्या तुम रस पियोगी? मैंने झट से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ तितली फूलों का रस पीती है। जब तितली थक कर एक फूल पर बैठ गई बच्चों, लाल फूल पर, वहाँ फूल ने तितली से पूछा। यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट की गई है। यूजुअली फूलों का रस ही तितलियाँ पीती है। फूल पर बैठ गई। यहाँ फूल ने तितली से पूछा, क्या तुम भूखी हो? यहाँ तितली ने कहा, हाँ बहुत।
और तुरंत फूल ने कहा, मेरे पास ढेर सारा रस है, क्या तुम रस पियोगी? झट ने तितली से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं तुम्हारा रस पीऊँगी। यहाँ पे तितली को यह रस पीने से उसका पेट भरता है। मेरे पास एक नली जैसे लंबी सूंड थी। क्या आप देख सकते हो यहाँ पे नली जैसे लंबी सूंड थी। इसके बॉडी का शेप यहाँ कैटरपिलर की तरह ही होते हैं बच्चों। ये सेल में खोल में रहने की वजह से इसके पंख बढ़ जाते हैं और एंटेनाज आते हैं। कैन यू सी दिस? हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे इनकी नली जैसी एक सूंड होती है जिसके सहायता से ये फूल के अंदर का रस पी पाते हैं। नली यानी पाइप। आप हंस क्यों रहे हैं? इसलिए ना कि जब मैं छोटी थी तो पत्ते खाती थी। जब मैं छोटी थी तो पत्ते खाती थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो फूलों का रस पी रही हूँ। यह तो क्या हुआ? जब आप बहुत छोटे थे तो बोतल से दूध पीते थे। जब बड़े हो गए हैं तो रोटी सब्जी खाते हैं। क्यों? हाँ ना? है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इवन इनके हर स्टेज में उनका खाना अलग अलग होता है। जब अंडों से बाहर निकलते हैं कैटरपिलर यानी इल्ली बन के, तब उनका खाना होता है पत्ते। खोल में रह के वो कुछ खाना नहीं खाते हैं। वो अपने शरीर को बढ़ने की लिए स्पेस छोड़ते हैं, मतलब वक्त देते हैं। जब वो तितली सुंदर सी तितली बनकर बाहर आते हैं, वो फूलों का रस पीते हैं। जब वो छोटे थे पत्ते खाते हैं, तब जब बड़े हो जाते हैं तो फूलों का रस पीते हैं। वैसे ही जैसे इंसान छोटा होता है तो बोतल में दूध पीता है। बोतल में क्या पीता है बच्चों? दूध पीता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ा सॉफ्ट सा मील खाता है। और हम जैसे बड़े हो जाएं तो हम लोग क्या खाते हैं बच्चों? रोटी सब्जी चावल पुलाव डोसा इडली जो भी है, हम हर हार्ड चीज़ भी खा सकते हैं। वैसे ही तितली अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों को खाती है। अच्छा, अब समझिए, आप मुझे बच्चा समझकर पकड़ना चाहते हैं, मगर मैं बच्ची नहीं हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हम लोगों को क्या लगता है कि तितली छोटी है, पकड़ पाते हैं, तितली बच्ची जैसे छोटी है। लेकिन यहाँ गलत बात है बच्चों। तितली जब बड़ी हो जाती है तभी तितली होती है। उससे पहले वहाँ अंडे होते हैं, इल्ली होती है, खोल होता है, तब जाके तितली बनती है। क्या आपको नज़र आ रहा है? ये तितली छोटी नहीं होती है। हम इसको पकड़ेंगे तो इसका बदन से रंग निकल जाएगा, वह उड़ नहीं पाएगी। इसीलिए तितलियों वह उसके जो बदन पर रंग लगे होता है, ये तो मैंने आर्टिफिशियल बनाया। असली तितली को ऐसे पंखों से पकड़ना नहीं चाहिए बच्चों। उनको उड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए हमें कभी भी तितली को बच्ची समझकर ना पकड़े या फिर किसी भी जीव को हार्म करना बहुत गलत बात है। जब तक वो आपके लिए हार्मफुल ना रहे, आप उसको हार्म नहीं करोगे। आज के लिए इतना ही। हम अगले लेसन में इनके एक्सरसाइज देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय किड्स। आई होप आपको समझ आ गया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। एक बार मैं दोबारा आपको तितली के जीवन चक्र के बारे में बताती हूँ। तितली वहाँ अपने अंडे पत्तों पर देती है। उसमें से कुछ अंडे पानी में बह जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और कुछ दूसरे जानवर का शिकार बनते हैं, दूसरे जीव का शिकार बनते हैं। और बचे कुछ अंडों से इल्ली निकलती है। इल्ली यानी कैटरपिलर। क्या आपको दिख रहा है? इल्ली। यह इल्ली जिस पत्ते पर पैदा होती है वो बहुत भूखी होती है जब पैदा होती है, इसीलिए उसी पत्ते को खाना शुरू करती है। जब खा खा के बहुत उसको सुस्ती आती है, नींद आती है, तब वहाँ अपने ऊपर एक खोल बना लेती है। सेल बना लेती है हार्ड वाला। उसमें वह रेस्ट करती है। उसके बाद उस खोल से जब बाहर निकलती है तो उसके सुंदर सुंदर पंख निकल आए होते हैं। वह उसके बाद वो पत्ता नहीं खाती है, वहाँ फूलों का रस पीती है। आई होप आपको लेसन समझ आ गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। बाय बाय।